हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। मोदी ने ठुकराया ट्रंप का न्योता, मुनीर को गले लगाकर पाक को साधने की चाल। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लंच पर बुलाया। ईरान युद्ध में समर्थन की गुजारिश की। वहीं मोदी को न्योता देकर अमेरिका बुलाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया। मोदी ने कनाडा से अमेरिका नहीं जाने का निर्णय लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों देशों में गुप्त बातचीत भी हुई। विक्रम मिसरी ने बताया कि भारत अमेरिका के बीच ना तो कोई डील हुई, न ही पाकिस्तान पर कोई मध्यस्थता स्वीकार की गई। ट्रंप और मुनीर की बंद बैठक में कश्मीर, खनिज, क्रिप्टो और एयरबेस पर सहयोग की बातचीत हुई। पाकिस्तान में ट्रंप के इस व्यवहार पर बवाल मच गया। इमरान समर्थकों ने मुनीर को हत्यारा बताया। मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प दोहराया। नेक्स्ट खबर, मेलोनी मोदी संग फिर मुस्कुराई, कनाडा में छाया मेलोडी मोमेंट। कनाडा के अल्बर्टा में 3 दिन चला G7 समिट खत्म हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, मेलोडी यानी मोदी और मेलोनी की जुगलबंदी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, कैमरों ने हर मुस्कान, हर लम्हा कैद कर लिया। दोनों नेताओं ने एक साथ फोटो पोस्ट की। मेलोनी ने लिखा कि भारत और इटली की दोस्ती गहरी है, तो मोदी ने तुरंत लिखा, हम पूरी तरह सहमत हैं। G7 समिट में मेलोनी का अंदाज और मोदी की मौजूदगी सोशल मीडिया को हिला गई। ट्विटर पर मेलोडी ट्रेंड कर रहा है और दुनिया भर की नजरें भारत की इस डिप्लोमेसी पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, कनाडा समिट में मोदी की एंट्री, ट्रंप के ड्रामे से हिला मंच। कनाडा के अल्बर्टा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने नई ऊर्जा भर दी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने अंदाज में चर्चा में रहे। उन्होंने ईरान के खिलाफ बयान देकर माहौल गर्म कर दिया। फिर अचानक समिट बीच में छोड़कर अमेरिका लौट गए, जबकि मोदी ने इटली, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, मैक्सिको, जर्मनी, ब्राजील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुखों से द्विपक्षीय बातचीत की। कनाडा और भारत के बीच हाई कमिश्नर की बहाली पर सहमति बनी। खालिस्तान समर्थकों के विरोध के बीच भारतीय समर्थकों ने सड़कों पर मोदी का स्वागत किया। दुनिया की नजरें अब भारत की रणनीति पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी का ट्रंप को अल्टीमेटम, सीजफायर। पाकिस्तान की भीख पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींव हिला दी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 35 मिनट फोन पर स्पष्ट कर दिया, न व्यापार की बात हुई, न किसी मध्यस्थता की जरूरत है। सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर किया गया। मोदी ने दो टूक कहा, भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, सीधा युद्ध मानेगा। पीओके में भारत की सटीक स्ट्राइक ने पाक मिलिट्री बेस को इनऑपरेबल बना दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने खुद भारत से अपील की थी कि हमला मत करो, नहीं तो पाकिस्तान टूट जाएगा। मोदी ने ट्रंप को क्वाड समिट के लिए भारत बुलाया। जवाब मिला, वे भारत आने को बेताब हैं। विपक्ष बौखलाया, सवाल दागे, पर मोदी ने फिर साबित किया, भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, गरजता भी है। नेक्स्ट खबर, मुनीर ने कहा मोदी को शुक्रिया। अमेरिका में पाकिस्तान की हार कबूली। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरा पाकिस्तान सकते में है। भारत पर हमला करने वाले जनरल ने खुद भारत को सलाम ठोक दिया। कहा कि मोदी के जवाबी स्ट्राइक ने पाकिस्तान को एकजुट कर दिया। मंच से मुनीर ने यह तक कह डाला कि वह पुराने पाकिस्तान को वापस लाना चाहते हैं, जहां मुहर्रम में हर संप्रदाय हिस्सा लेता था। साथ ही मोदी को शुक्रिया बोलकर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारत अब हर सीमा लांघने को तैयार है और पाकिस्तान बस भाषणों में शहादत की बातें करता रहेगा। मुनीर अब ट्रंप से लंच मीटिंग करेंगे, जहां इजरायल के लिए पाकिस्तानी जमीन की बात तय हो सकती है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका चीन के झगड़े से भारत की तिजोरी भरी, दुश्मनों की आंखों में मिर्ची। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में भारत बन गया सुपर विनर। मई 2025 में निर्यात बढ़कर 71 अरब डॉलर पार। व्यापार घाटा घटकर केवल 6.6 अरब डॉलर रह गया। स्मार्टफोन से लेकर कपड़े और फार्मा तक भारत ने अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर लिया। चीन का निर्यात घटा तो भारत का उछल पड़ा। पाकिस्तान और चीन परेशान हैं, विशेषज्ञ बोले, भारत को मिल रहा सुनहरा मौका। अमेरिका में भारत बन सकता है नई फैक्ट्री। अब हर पड़ोसी देश भारत की रफ्तार से कांप रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने पहली बार दागा फत्ताह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से इजरायल में तबाही।
ईरान ने सुप्रीम लीडर खामेनेई के आदेश पर पहली बार फत्ताह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पर दागी। ये मिसाइल 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ती है, रास्ता बदल सकती है, रोकना लगभग नामुमकिन है। बमबारी के बाद ईरान ने ड्रोन का झुंड भी भेजा। 2 ड्रोन डेड सी के पास गिराए गए। हमला ऐसे समय हुआ जब इजराइल ने तेहरान में यूरेनियम प्लांट और सैन्य ठिकानों पर दिन दहाड़े हमले किए। ईरान ने फत्ताह को 200 किलो विस्फोटक से लैस बताया। वहीं ट्रंप बोले, ईरान तबाह हो चुका है, अगर खामेनेई ने सरेंडर नहीं किया तो खुदा ही मालिक है। नेक्स्ट खबर, दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट केरल में फंसा। ब्रिटेन की टेंशन बढ़ी। ब्रिटेन का स्टील्थ फाइटर F-35B जेट केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद 3 दिन से ग्राउंडेड है। लो फ्यूल और तकनीकी खराबी के चलते इस जेट की उड़ान ठप हो गई। ये जेट HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर ग्रुप का हिस्सा था, जो इंडो पैसिफिक में भारतीय नौसेना संग एक्सरसाइज कर रहा है। रॉयल नेवी का हेलीकॉप्टर पायलट को वापस ले गया। वर्टिकल लैंडिंग और एडवांस रडार एवॉइडेंस तकनीक वाला यह जेट अब दुनिया के सबसे खर्चीले रक्षा प्रोग्राम पर सवाल खड़े कर रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की चेतावनी से मचा भूचाल। बोले, ईरान के आसमान पर है हमारा कब्जा। ईरान और इजराइल की जंग में अब ट्रंप भी खुलकर कूद पड़े हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 3 धमाकेदार पोस्ट कर दिए हैं। बोले, ईरान के आसमान पर अब अमेरिका का कंट्रोल है। हमें पता है खामेनेई कहां छिपा है, लेकिन अभी नहीं मारेंगे। साथ ही उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर की चेतावनी दे डाली। इसी बीच ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर पर मिसाइल बरसा दी तो इजराइल ने अली शादमानी को उड़ा दिया। तेहरान में न्यूक्लियर साइट, टीवी ऑफिस, एयरबेस तक जल रहे हैं। इधर ब्रिटेन और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। जॉर्डन और चीन ने ट्रंप पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया है। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, G7 ने मोदी का धमाका, ग्लोबल साउथ की गूंज। कनाडा के G7 सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया को ललकारा। पहलगाम हमले का जिक्र कर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दिया करारा जवाब। मोदी ने वैश्विक नेताओं से अपील की कि आतंक फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर मोदी ने हरित ऊर्जा, तकनीक और इंसानियत केंद्रित AI मॉडल को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखा। साथ ही कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात कर भारत कनाडा रिश्तों में नई ऊर्जा भर दी। नेक्स्ट खबर, खामेनेई की धमकी से कांपा अमेरिका। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दी है कि अगर वह इजराइल का साथ देकर युद्ध में कूदा तो उसे अपूरणीय क्षति उठानी होगी। खामेनेई ने कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करेगा, न अपने शहीदों के खून को भूलेगा और न दुश्मनों को माफ करेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि जो ईरानी हवाई सीमा का उल्लंघन करेगा वह बच नहीं पाएगा। यह संदेश सरकारी टेलीविजन पर पढ़ा गया, लेकिन खामेनेई खुद कैमरे पर नहीं आए। ट्रंप के सरेंडर वाले बयान के बाद खामेनेई की यह हुंकार अमेरिका को खुली चुनौती है। अब मध्य पूर्व की जमीन पर बारूद फैला है और हवा में जंग की गंध। नेक्स्ट खबर, पेरिस एयर शो में भारत की हुंकार, DRDO दिखाएगा अगली पीढ़ी के घातक हथियार। पेरिस एयर शो 2025 में भारत का डंका बजने वाला है। DRDO दुनिया के सामने पेश करेगा स्वदेशी मिसाइलें, आधुनिक UAV, तेजस MK2 अस्त्र मिसाइल, स्वाति रडार, हेलिना एंटी टैंक सिस्टम और AWNC आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल शक्ति को दर्शाएगा। यह प्रदर्शन दुश्मन के जहाजों और ड्रोन को हवा में पहचानने और तबाह करने की काबिलियत दुनिया देखेगी। तेजस, ब्रह्मोस और नागस्त्र की शौर्य गाथा अब फ्रांस की धरती पर चमकेगी। भारत अब सिर्फ रक्षा खरीदार नहीं, बड़ा निर्यातक बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत बना ड्रोन सुपर पावर। साइप्रस ने मांगे नागस्त्र और स्काई स्ट्राइकर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब यूरोप तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में जैश और लश्कर के ठिकानों को खत्म करने वाले नागस्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की मांग साइप्रस ने कर दी है। मई में पाकिस्तान के खिलाफ हुई एयर स्ट्राइक में इन स्वदेशी और भारत इजरायल निर्मित लूटिंग म्यूनिशन ने दुश्मन के ठिकानों को बिना कोलेटरल डैमेज के तबाह किया था। साइप्रस अब इन्हें तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा में इस रक्षा सौदे पर गंभीर बातचीत हुई। भारत अब विश्व स्तर पर सस्ते और खतरनाक ड्रोन सिस्टम का भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बन रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत में एलन मस्क का स्टारलिंक धमाका, इंटरनेट की दुनिया में क्रांति तय।
डिजिटल इंडिया को नई उड़ान देने आ गया एलन मस्क का स्टारलिंक। भारत सरकार ने दे दी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की मंजूरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्पेसएक्स की प्रमुख ग्विन शॉर्टवेल की मुलाकात में हुई बड़ी बात। जियो और एयरटेल से करार के बाद अब देश के दूर दराज इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट की शुरुआत। लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात उपग्रहों से मिलेगा बिना रुकावट ब्रॉडबैंड। भारत अब कनेक्टिविटी की नई क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर तय, रॉ और मोसाद का खौफ। ईरान और इजरायल के बीच जंग ने पाकिस्तान को हिला दिया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स अब डर के साये में जी रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने आरोप लगाया है कि चाबहार में बैठकर भारतीय रॉ ने मोसाद को ईरान में सीधा लिंक दिलवाया, जिससे अब इजरायल टॉप ईरानी कमांडरों को ठिकाने लगा रहा है। पत्रकार सईद काजी ने कहा, अमेरिका ईरान पर बंकर बस्टर बम गिरा सकता है और इसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। पाकिस्तानी संसद में भी यह डर फैल चुका है कि भारत और इजरायल की दोस्ती पाकिस्तान के लिए काल बन सकती है। अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी डर सताने लगा है। इजरायली प्रधानमंत्री के पुराने बयानों के वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं, जिससे यह डर और गहराता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अंबानी ट्रंप रियल्टी धमाका, मुंबई में लगेगा गोल्डन टी। रिलायंस 4IR रियल्टी डेवलपमेंट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रियल्टी साम्राज्य से करार किया है। मुंबई में ट्रंप ब्रांड प्रोजेक्ट के लाइसेंस के बदले मुकेश अंबानी ने $10 मिलियन विकास शुल्क चुका दिया। ट्रंप की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट कहती है विदेशी साझेदारों से $44.6 मिलियन मिले। पिछले वर्ष यह आंकड़ा केवल 8.2 मिलियन था। अंबानी का प्रवेश शीर्ष पर है। कांग्रेस नाराज है। मुंबई की 4000 एकड़ पुनर्विकास परियोजना अब ट्रंप टैग के साथ सुर्खियों में, दुनिया के निवेशक दंग। नेक्स्ट खबर, भारत ने बढ़ाई न्यूक्लियर ताकत, अब 180 परमाणु वारहेड्स के साथ खड़ा है न्यू इंडिया। साल 2024 में भारत ने अपने परमाणु हथियारों की गिनती बढ़ाकर 180 कर दी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों के साथ नए डिलीवरी सिस्टम्स पर काम तेज कर दिया है, जो 1 से ज्यादा वारहेड्स ले जा सकती हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु दौड़ अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वहीं चीन हर साल 100 नए वारहेड्स जोड़ रहा है। अमेरिका और रूस के पास अभी भी कुल परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा है। न्यूक्लियर संकट का खतरा फिर मंडराने लगा है। नेक्स्ट खबर, क्रोएशिया में मोदी का जलवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे क्रोएशिया। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा। 3 देशों की ऐतिहासिक यात्रा का अंतिम पड़ाव। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच और राष्ट्रपति मिलानोविच से की मुलाकात। व्यापार, रक्षा, पर्यटन और संस्कृति पर हुआ मंथन। यूरोप के साथ रणनीतिक रिश्तों में नया मोड़। क्रोएशिया को यूगोस्लाविया से आजादी दिलाने वाले देश में मोदी की मौजूदगी बनी ऐतिहासिक। गेम ऑफ थ्रोन्स की धरती पर भारत की कूटनीति का नया अध्याय। साइप्रस में सर्वोच्च सम्मान और कनाडा में G7 शिखर बैठक के बाद अब मोदी का यह दौरा भारत की वैश्विक शक्ति बनने की ओर एक और ठोस कदम। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन में जहर उगलता मुल्ला मुनीर। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ नफरत का पूरा जहर उगल दिया। मुनीर ने ऐलान किया कि वह भारत को तोड़कर 1971 की हार का बदला लेंगे। झूठे दावों की झड़ी लगाते हुए कहा कि चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाक साइबर सेना ने दिल्ली और गुजरात तक ड्रोन भेजे, रेलवे सिस्टम तक हैक किया। पहलगाम हमले को आतंकी मानने से इनकार कर दिया। कश्मीर को लेकर भी भड़काऊ बयान दिया। मुनीर ने जिहादी संगठनों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान की हार की टीस ने अब जहर का रूप ले लिया है और ये आग वॉशिंगटन में भड़काई जा रही है। नेक्स्ट खबर, हवा में टूटा सपना, जिंदा लौटा एक भाई, राख बन गया दूसरा। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश का इकलौता जिंदा बचा मुसाफिर विश्वास कुमार रमेश अब घर लौट चुका है, लेकिन जिस भाई अजय के साथ वह लंदन जाने निकला था, उसकी चिता के आगे टूटकर बिखर गया। 270 की मौत वाले हादसे के बाद विश्वास की आंखों से बहता हर आंसू देश को झकझोर गया। DNA मिलान के बाद अजय का शव बुधवार को दीव में जलाया गया। आसमान से मौत उतरी और एक परिवार उजड़ गया। नेक्स्ट खबर, इजरायल के मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म होने के कगार पर, ईरान ने दागे हाइपरसोनिक हथियार। मध्य पूर्व की जंग अब भयानक मोड़ पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने दावा किया है कि इजरायल के एरो इंटरसेप्टर मिसाइल
अब लगभग खत्म हो चुके हैं। ईरान ने बीते कुछ दिनों में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें फतह-1 जैसे हाइपरसोनिक हथियार भी शामिल हैं। अमेरिका ने पैट्रियट और थार सिस्टम से इजरायल की मदद तेज कर दी है। 50 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान पर दिन दहाड़े हमला किया। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा, अब रहम नहीं होगा। वहीं ट्रंप बोले, ईरानी नेता आसान निशाना है मगर अभी नहीं मारेंगे, सब्र अब जवाब दे रहा है। नेक्स्ट खबर, मध्य पूर्व में मिस्र की एंट्री, तुर्की को करारा झटका। ईरान इजरायल युद्ध के बीच मिस्र ने तुर्की को कूटनीतिक पटखनी दे दी है। तुर्की जहां अब तक सीज फायर के लिए हाथ पैर मार रहा था, वहीं मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती ने सीधे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से बातचीत कर मध्यस्थता की बड़ी शुरुआत कर दी। मिस्र ने दो टूक कहा, यह युद्ध मिडिल ईस्ट को जला देगा, तभी शांत होंगे जब बातचीत होगी। एर्दोगन का जंगे जूर कॉरिडोर सपना भी अब टूटता नजर आ रहा है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि तुर्की का असली मकसद ईरान को चकमा देकर उस कॉरिडोर को शुरू करना था जो आर्मेनिया के जरिए अजरबैजान और तुर्की को जोड़ता। अब इस चालबाजी पर मिस्र ने ताला जड़ दिया है। नेक्स्ट खबर, जर्मन चांसलर से मोदी की मुलाकात, आतंकवाद पर साथ चलेगा। भारत जर्मनी कनाडा के कनानास्किस में G7 सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात ने रणनीतिक रिश्तों को नई धार दी। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक पर चर्चा हुई। आतंकवाद को वैश्विक खतरा मानते हुए दोनों नेता साथ मिलकर लड़ने पर सहमत हुए। मोदी ने जर्मनी के समर्थन के लिए आभार जताया और मजबूत भागीदारी का वादा दोहराया। नेक्स्ट खबर, भारत कनाडा के रिश्तों में भरोसे की वापसी। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 समिट में मुलाकात ने दुनिया का ध्यान खींचा है। कार्नी ने साफ कर दिया कि भारत और कनाडा अब नए भरोसे, संप्रभुता और आपसी सम्मान की नींव पर रिश्ते दोबारा शुरू कर रहे हैं। दोनों देश फिर से उच्चायुक्तों की नियुक्ति की दिशा में बढ़ेंगे। हरदीप सिंह निज्जर मामले पर कार्नी ने कन्नी काटते हुए कहा, कानून प्रवर्तन सहयोग और ट्रांसनेशनल रेप्रेशन पर चर्चा हुई है। G7 में कार्नी ने ईरान को आतंकवाद और अस्थिरता का मुख्य स्रोत बताते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं मिलना चाहिए। रूस पर कड़े प्रतिबंध और यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य मदद का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी की भूमिका को वैश्विक नेतृत्व की मिसाल बताया गया। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, बलूच विद्रोहियों ने उड़ाया पाकिस्तान का घमंड। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस पर बलूच विद्रोहियों ने जबरदस्त हमला किया। जैकबाबाद के पास ट्रैक पर आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिससे 4 कोच पटरी से उतर गए। धमाके में ट्रैक पर 3 फुट गहरा और चौड़ा गड्ढा हो गया और 6 फुट की पटरी बर्बाद हो गई। कई यात्री घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। यह वही ट्रेन है जिसे इसी साल मार्च में बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया था। करीब 350 यात्रियों के साथ यह ट्रेन आतंक के कब्जे में चली गई थी। पाकिस्तान सेना ने दावा किया था कि उन्होंने यात्रियों को छुड़ा लिया, लेकिन बीएलए ने 100 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी। अब फिर जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की नाकामी की कहानी बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने दी धमकी, कहा ईरान कर दे सरेंडर वरना हमला तय। ईरान इजरायल जंग के 6ठे दिन ट्रंप ने चेतावनी दी। कहा अब केवल एक ही रास्ता है, बिना शर्त आत्मसमर्पण, नहीं तो अमेरिका भी हमले में शामिल होगा। ट्रंप ने गुप्त बैठक में फार्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की योजना पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर ईरान के सर्वोच्च नेता को चेतावनी दी, कहा सुरक्षित हो मगर निशाने पर है। इजरायल ने ईरान के यूनिवर्सिटी और मिसाइल फैक्ट्री पर हमले किए। 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने रात भर कार्रवाई की। अमेरिका ने 30 जेट यूरोप भेजे। ट्रंप बोले अब बातचीत का मूड नहीं है, सिर्फ एक अंत चाहिए, एक ऐसा अंत जो दोबारा सिर न उठाए। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर बना भारत की सबसे घातक जीत की मिसाल। रूस यूक्रेन में फंसा, इजरायल पश्चिम एशिया में उलझा, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से इतिहास रच दिया। 8 पाकिस्तानी एयरबेस कुछ ही घंटों में तबाह। दुश्मन की चालें पंगु, जवाब देने की ताकत छीन ली गई। भारत ने कब्जा नहीं किया, पराक्रम दिखाया। न लंबा युद्ध, न संसाधनों की बर्बादी, सिर्फ लक्ष्य पर वार। ड्रोन, साइबर अटैक और एयर स्ट्राइक से दुश्मन की रीढ़ तोड़ दी गई। कूटनीतिक रूप से भी भारत अडिग रहा। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई वैश्विक विरोध नहीं। यही है आज के भारत की परिभाषा, जिसने युद्ध को खत्म किया, खींचा नहीं।
नेक्स्ट खबर, रूस की जंग में उत्तर कोरिया का धमाकेदार दांव। उत्तर कोरिया ने फिर रूस का साथ पकड़ लिया है। किम जोंग उन अब 1000 सैनिक और 5000 सैन्य निर्माण श्रमिक भेज रहे हैं रूस के कुर्स्क क्षेत्र में बारूदी सुरंग हटाने और पुनर्निर्माण कार्य के लिए। शोइगु ने ऐलान किया कि दोनों देशों में मरे उत्तर कोरियाई सैनिकों के सम्मान में स्मारक बनेंगे। दक्षिण कोरिया का दावा है कि अब तक 13,000 कंटेनर हथियार रूस भेजे जा चुके हैं। बदले में उत्तर कोरिया को मिल रही है आर्थिक मदद और मिसाइल तकनीक। अमेरिका और सहयोगी देश हो चुके हैं परेशान। रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती बन चुकी है। नया भूचाल। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बोले ईरान बम के करीब, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट को नकारा। डोनाल्ड ट्रंप ने एनवाईटी डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड की उस गवाही को ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा। ट्रंप ने G7 सम्मेलन से लौटते वक्त कहा, मुझे परवाह नहीं, वो क्या कहती हैं, ईरान बम के बेहद करीब है, ईरान बम के बेहद करीब है। इस बयान से ट्रंप सीधे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ खड़े नजर आए। गैबार्ड ने सफाई दी कि हम एक ही पेज पर हैं, जबकि अमेरिकी जनरल एरिक कुरेला ने चेताया कि ईरान 3 हफ्तों में 10 बम का मटेरियल बना सकता है। ट्रंप ने दोबारा खुफिया तंत्र को चुनौती दी, कहा ईरान का यूरेनियम स्तर खतरनाक हद पार कर चुका है। नेक्स्ट खबर, AI से लेकर मानव तस्करी तक G7 का दमदार फैसला। कनाडा के कानानास्किस में G7 सम्मेलन का नजारा ही कुछ और था, जहां AI, मानव तस्करी और दुर्लभ खनिजों पर एक साथ थर्राया विश्व मंच। G7 नेताओं ने प्रवासी तस्करी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का ऐलान किया, सीमाओं पर निगरानी और अपराधियों के खिलाफ कानून की धार और तेज करने की बात कही। साथ ही लिथियम, कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों पर क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, जिसकी भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने भी खुलकर सराहना की। अब इस मिशन की अगली बैठक अमेरिका के शिकागो में 2025 में होगी। ये सम्मेलन एक नई वैश्विक नीति की दस्तक बन गया है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस में बजेगा G7 सम्मेलन का अगला नगाड़ा। G7 सम्मेलन 2025 के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बड़ा ऐलान कर दिया। अगले साल G7 समिट होगा इवियन के स्पा टाउन में। झरनों की धरती, खनिज जल का गढ़ और राजघरानों का पसंदीदा शहर अब बनेगा वैश्विक कूटनीति का केंद्र। इवियन वही जगह है जहां 1962 में इवियन समझौते ने अल्जीरिया को दिलाई थी आजादी। अब इतिहास फिर खुद को दोहराने को है तैयार। फ्रांस ने 2019 में भी की थी मेजबानी, अब फिर लेगा कमान। अमेरिका को 2027 में मिलेगा मौका। ट्रंप को चाहिए अपनी पसंद की जगह पर वैश्विक ध्यान। G7 का जलवा अब अल्पाइन हवा में गूंजेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में दवा नीति का धमाका। डोनाल्ड ट्रंप के राज में FDA ने खेला बड़ा गेम। अब जो कंपनियां अमेरिका के हित में दवा बनाएंगी, उन्हें मिलेगा नेशनल प्रायोरिटी वाउचर। 1 से 2 महीनों में दवाओं की मंजूरी मिलेगी। वैज्ञानिक मानकों में भी दी जाएगी ढील। जानलेवा बीमारियों पर मिलेगी प्राथमिकता, लेकिन टीकों पर कसा शिकंजा। हर वैक्सीन को अब प्लेसिबो टेस्ट से गुजरना होगा। ट्रंप की नीतियों से हड़कंप। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की चेतावनी, ईरान परमाणु सपने पर ताला। ट्रंप का साफ फरमान, ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं। वॉशिंगटन से अमेरिकी विदेश विभाग की प्रखर प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने ऐलान किया, राष्ट्रपति ने मध्य पूर्व टास्क फोर्स बनाकर दूतावासों और नागरिकों की हिफाजत में झोंक दी पूरी ताकत। क्षेत्र को 30 से ज्यादा चेतावनियां जारी। ब्रूस बोली, हर देश अपना भविष्य चुने, लेकिन शांति और अमेरिकी सुरक्षा सर्वोपरि। ट्रंप की धमकती आवाज ने तेहरान में हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर, तारिक की वापसी से बांग्लादेश में भूचाल। 17 वर्षों के निर्वासन के बाद BNP नेता तारिक रहमान की वापसी ने ढाका की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। यूनुस सरकार की कुर्सी अब खतरे में है। कोर्ट ने सारे केस खत्म किए। पत्नी जुबैदा के दौरे के बाद तारिक खुद को सुरक्षित मान रहे हैं। लंदन डील के बाद चुनाव फरवरी 2026 में होंगे। यूनुस के खिलाफ जमात और NCP भी खुलकर उतर आई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में श्री श्री रविशंकर का शांति तूफान। फ्लोरिडा के जैक्सनविले शहर ने 16 जून को श्री श्री रविशंकर शांति एवं कल्याण दिवस घोषित कर दिया है। अमेरिका का यह 32वां शहर है जहां गुरुदेव की आध्यात्मिक क्रांति को सम्मान मिला। मेयर डोना डीगन ने खुद मंच से ऐलान किया, 200 देशों तक फैली उनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने युद्ध, आपदा और तनाव में फंसे लाखों लोगों को नया जीवन दिया है। नेक्स्ट खबर, तेहरान से भागा पाकिस्तान ईरान को संकट में छोड़ा।
ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री होते ही पाकिस्तान ने तेहरान से दूतावास खाली कर दिया है। कल तक जो ईरान के साथ खड़ा था, आज खुद को बचाने के लिए भाग निकला। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान खाली करने का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने भी जान बचाई। अब ईरान को अकेले झेलनी होगी इजराइल की बमबारी और अमेरिका का दो तरफा हमला। नेक्स्ट खबर, तेहरान ने बमबारी से बांग्लादेशी राजदूत का घर तबाह। इजरायली मिसाइलों ने तेहरान में बांग्लादेश के राजदूत वाहिद इस्लाम का आवास मलबे में बदल दिया है। यूनुस सरकार ईरान युद्ध पर साइलेंट रही, लेकिन इजराइल ने सीधे वार कर दिया। जॉर्डन क्षेत्र में राजनयिक घर उड़ा, दूतावास भी अब निशाने पर है। 800 बांग्लादेशी फंसे हुए हैं। ईरान से वापसी सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। नेक्स्ट खबर, खामनेई का अंत निकट है। इजरायली रक्षा मंत्री काज ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को धमकी दी। बोले अगर ईरान विरोध नहीं रोका तो हश्र होगा। सद्दाम हुसैन जैसा। तेहरान में धमाके, टेल अवीव में सायरन। G7 से लौटे ट्रंप ने लोगों को तुरंत शहर छोड़ने को कहा। खुफिया रिपोर्टों में दावा ईरान का हवाई इलाका इजराइल के नियंत्रण में। युद्ध अब टकराव की हदें लांघ चुका है। नेक्स्ट खबर, सोनम ने 100 बार की प्लानिंग, मां और भाई से पूछताछ, राज की दादी की सदमे में मौत। राजा हत्याकांड की परतें खुलती जा रही हैं। शिलोंग पुलिस इंदौर में सोनम के घर पहुंची। मां और भाई गोविंद से घंटों पूछताछ हुई। पता चला सोनम ने एक नंबर पर मार्च के 25 दिनों में 119 बार बात की। इंदौर के रेस्टोरेंट में राज और विशाल संग प्लान बना। हनीमून से पहले ही हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। उधर यूपी में आरोपी राज की दादी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आखिरी सांस तक कहती रही मेरा पोता बेगुनाह है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का महायुद्ध प्लान। मध्य पूर्व में इसराइल ईरान जंग की आंच तेज। ट्रंप ने भेजे युद्धपोत और B-52, B-2 जैसे बमवर्षक विमान। डिएगो गार्सिया बेस से उठे बंकर बस्टर हमले के संकेत। USS निमित्ज कैरियर रवाना, 40,000 सैनिक तैनात, ईंधन टैंकर भी सक्रिय। ईरान को सीधी चेतावनी, हमला हुआ तो मचा देंगे तबाही। अमेरिका बना इसराइल का ढाल। ट्रंप रच रहे हैं बड़ा खेल। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने फिर बचाया टिकटॉक। डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार टिकटॉक को दी राहत। अब 90 दिनों की मोहलत में चीनी कंपनी को ऐप बेचना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठे सवालों के बीच ओरेकल, ब्लैकस्टोन और कई अरबपति खरीदने को तैयार। डेटा सुरक्षा को लेकर अमेरिका सख्त, लेकिन ट्रंप को युवाओं के वोट भी प्यारे हैं। नेक्स्ट खबर, सोनम ने की पति की प्लानिंग से हत्या, सामने मुस्कुराई, पीछे वार होते रहे। मेघालय की पहाड़ियों में हनीमून पर गए व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। SIT ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। खुलासा हुआ कि सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी और 3 साथियों संग मिलकर राजा पर 3 बार वार कराए। पहले वार में खून बहा और राजा चीखता रहा, पर सोनम बस देखती रही। फिर उसका फोन तोड़ा गया, शव को फेंका गया। हत्या में इस्तेमाल एक हथियार मिला। दूसरा अभी तलाश में, 5 आरोपी गिरफ्तार। राजा का भाई नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। पूरी घटना प्लान की गई थी। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। नेक्स्ट खबर, फास्टैग में नया धमाका। अब टोल फ्री सफर पूरे साल। अब मात्र 3,000 रुपए में प्राइवेट गाड़ियों के लिए मिलेगा वार्षिक फास्टैग पास। पूरे साल यानी 200 बार टोल क्रॉस फ्री। पहले जहां 10,000 तक का खर्च होता था, अब केवल 3,000 में निपटेगा काम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद दी जानकारी। ये पास नेशनल हाईवे पर हर जगह मान्य होगा। टोल प्लाजा पर भीड़ खत्म करने की बड़ी योजना। नेक्स्ट खबर, एक्सियोम मिशन 4 की लॉन्चिंग फिर टली। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के मिशन को बड़ा झटका। अब 22 जून से पहले कोई प्रक्षेपण नहीं। नासा ने लॉन्चिंग से एक दिन पहले किया ऐलान। नेक्स्ट खबर, देश को मिला पहला शैलो वाटर क्राफ्ट INS अनला। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किले के नाम पर जहाज का नामकरण। उथले पानी में दुश्मनों की पनडुब्बियों की पहचान कर करेगा उन्हें निष्क्रिय। नेक्स्ट खबर, पाक आर्मी चीफ मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की गुप्त मुलाकात ने मचाया भूचाल। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पूछा तीखा सवाल, क्या भारत के हितों से खिलवाड़ हुआ? नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। अब मतदाता पहचान पत्र पहुंचेगा। 15 दिन के भीतर घर मिलेगा रियल टाइम ट्रैकिंग का भी ऑप्शन। डिजिटल इंडिया की ओर एक और धमाकेदार कदम। नेक्स्ट खबर, गाजा में खाना लेने की कोशिश कर रहे फलस्तीनियों पर इजरायली टैंकों से गोलाबारी। 59 लोगों की दर्दनाक मौत। इजरायली सेना IDF ने कहा जांच कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान से निकाले गए 110 भारतीय छात्र आज दिल्ली पहुंचे।
सभी मेडिकल स्टूडेंट्स, जिनमें 90 छात्र कश्मीर के, कल पहुंचे थे आर्मेनिया, आज इंडिगो फ्लाइट से सुरक्षित वतन वापसी। नेक्स्ट खबर, ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के गायब होते ही हड़कंप, 5 दिन से नहीं दिखाई दिए। अपनी शक्तियां IRGC को सौंपी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक परिवार संग भूमिगत बंकर में छिपे हैं। देश में आपातकाल जैसे हालात। नेक्स्ट खबर, बाली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच रास्ते से दिल्ली लौटाया गया। एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लिया गया फैसला। हैदराबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ने बढ़ाया तनाव। नेक्स्ट खबर, पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली 4 और जानें। अब तक 113 लोगों की जा चुकी है जान। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 6,483 एक्टिव केस। नेक्स्ट खबर, आरोग्य मंदिर बनेंगे, भारत की नई स्वास्थ्य क्रांति की पहचान। दिल्ली में खोले गए 33 केंद्र, मिलेगी मुफ्त डॉक्टरी सलाह, दवाइयां और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच। रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा कदम। मजीठिया और कैबिनेट मंत्री रवजोत में आपत्तिजनक फोटो को लेकर जोरदार भिड़ंत। मजीठिया बोले, महिला की पहचान मैंने स्वयं उजागर की। मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, मजीठिया को महिला के बारे में कुछ पता भी नहीं। शब्दों की यह जंग पंजाब सियासत में तूफान ला रही है। नेक्स्ट खबर, मंत्री राहुल दिलावर ने विधानसभा में गरजते हुए कहा, वह गौशालाओं के खिलाफ हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रेम सिंह जूली ने तंज कसा गोमाता केवल चुनावी हथियार बन चुकी है। विपक्ष बोला, मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की हकीकत उजागर कर दी। बयानबाजी से सदन में हंगामे का समंदर उठ खड़ा हुआ। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों ने 3 बड़े नक्सली कमांडरों को मुठभेड़ में ढेर किया। सूची में शामिल 40 लाख के इनामी गजरला और 1 करोड़ के इनामी चलपति की पत्नी अरुणा भी मारी गई। इलाके में अब भी सर्चिंग जारी। ऑपरेशन से जंगल का मायावी नेटवर्क कांप उठा। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम में लग्जरी हाउसिंग की सुनामी। रियल्टी दिग्गज DLF का प्रीवाना नॉर्थ प्रोजेक्ट 11,000 करोड़ रुपए में पूरी तरह बिक गया। फ्लैट की शुरुआती कीमत 9.5 करोड़ रुपए होने पर भी चंद घंटों में सभी यूनिट बुक। निवेशकों और प्रवासी भारतीय खरीदारों की होड़ ने बाजार को चौंकाया। नेक्स्ट खबर, रास्ता जाम आंदोलन के 11 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने विधायकों मुकेश भाकर और मनीष यादव को 1-1 वर्ष की सजा और जुर्माना सुनाया। फैसला आते ही समर्थक भौचक्के। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप की आंधी चल पड़ी। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ऐलान किया, योग मिटाए रोग का संदेश हर घर पहुंचेगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर सामूहिक योगाभ्यास। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के आदेश। अफसरों को सटीक योजना बनाने की हिदायत दी गई। नेक्स्ट खबर, काशी में अतिक्रमण विरोधी अभियान का कहर। प्रसिद्ध पहलवान लस्सी दुकान पर चला। बुलडोजर भावुक मालिक हाथ जोड़कर खड़ा रहा पर मशीनें नहीं थमी। चाची की कचौड़ी सहित कुल 30 दुकानों को जमींदोज किया गया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से व्यापारियों में मायूसी और गुस्से की लहर। नेक्स्ट खबर, 21 जून को मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में अत्याधुनिक तारा मंडल का लोकार्पण करेंगे। खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशिष्ट कार्यशाला भी होगी। विज्ञान परिषद भोपाल, IIT इंदौर, विक्रम विश्वविद्यालय और विज्ञान भारती सहित अनेक संस्थान साझेदारी निभाएंगे। योग दिवस पर विज्ञान संस्कृति का दुर्लभ संगम तैयार। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के बदायूं राजमार्ग पर दिल दहला देने वाला हादसा। परिवार की कार पुलिया से टकराकर नीचे गिरी और आग का गोला बन गई। 5 सदस्य मौके पर ही जिंदा जल गए। दिल्ली जा रहे परिवार की चीखों से इलाका सन्न। पुलिस दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद लपटें बुझाईं। नेक्स्ट खबर, तिहार का मखाना अब अमेरिका की बाजार में धूम मचाएगा। राज्य सरकार की योजनाओं से पिछले 10 वर्षों में उत्पादन 13,000 हेक्टेयर से 35,224 हेक्टेयर तक पहुंचा। भंडारण अनुदान और मखाना महोत्सव जैसी पहलों ने किसानों को समृद्ध किया। निर्यात से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। नेक्स्ट खबर, पटना की नाबालिग लड़की ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि उसका बाल विवाह तुरंत निरस्त किया जाए। उसने आरोप लगाया कि 32 वर्ष का पति मानसिक और शारीरिक यातना देता है। वह उच्च शिक्षा हासिल कर भविष्य संवारना चाहती है। न्यायपालिका से स्वतंत्र जीवन और पढ़ाई का अधिकार मांगा। नेक्स्ट खबर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कड़ा आदेश दिया
कि 1 अगस्त से पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना फिर से चालू की जाए, मजदूरों की बकाया मजदूरी चुकाई जाए। न्यायालय ने कहा योजना पर रोक, ग्रामीण गरीबों के साथ अन्याय, तुरंत अमल आवश्यक। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात में बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पूर्वोत्तर भारत में खेल अवसंरचना के तीव्र विकास पर चर्चा की। सिंधिया ने जॉन के खेल प्रेम की प्रशंसा करते हुए युवा प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय मंच देने का वादा किया। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के स्कूलों में तीसरी भाषा चयन के नियम बदले। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि अब किसी भी भारतीय भाषा को तीसरा विकल्प चुना जा सकेगा। हिंदी अनिवार्यता समाप्त। सरकार ने कहा भाषा थोपने का आरोप निराधार, विद्यार्थियों अभिभावकों को खुली पसंद मिलेगी। नेक्स्ट खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी मास्टरमाइंड राज की दादी का सदमे से निधन, वृद्धा जीवन भर पोते की बेगुनाही पर अड़ी रही। फतेहपुर परिवार ने कहा पुलिस जांच के दबाव और सामाजिक कलंक ने दिल टूटने जैसा आघात दिया। गांव में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्रिपल झटका बयान पर भारतीय जनता पार्टी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार करते हुए कहा जिनके झूठ रोज बेनकाब होते हैं वे उपदेश न दें। कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 35 मिनट बातचीत छुपाने का आरोप लगाया। सियासी घमासान तेज। नेक्स्ट खबर, मानसून ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दस्तक दी। मौसम विभाग ने देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन से 2 तीर्थयात्रियों की मौत। प्रशासन ने पहाड़ी यात्राओं को फिलहाल टालने की सलाह देते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने भड़के हुए कहा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले को मारने वाले को 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। सांगली आत्महत्या प्रकरण के बाद भड़काऊ बयान ने राजनीतिक माहौल गरमाया। विपक्ष ने तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद भड़का। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि स्कूल सरकारी दबाव में हिंदी थोपने का विरोध करें, अन्यथा यह महाराष्ट्र द्रोह माना जाएगा। बोले बच्चों की मातृभाषा और मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी और डोनाल्ड ट्रंप वार्ता पर पुराना अमेरिकी रीडआउट लहराकर लगाया विस्फोटक आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत भेद खोला कि दस्तावेज बासी है। सच सामने आते ही रमेश ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर कदम पीछे खींचे। सियासी गलियारों में गर्मा गर्मी चरम पर। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के एरोस्पेस इंजीनियर तातारेंको व्लादिमीर निकोलाएविच का 3 वर्ष की मेहनत से तैयार आपातकालीन विमान डिजाइन फिर से वायरल। इमरजेंसी में यात्री केबिन अलग हो सकेगा। विशाल पैराशूट और पानी पर तैरने वाले ट्यूब से हजारों जानें बचाने का दावा। विमानन जगत में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, गोरखपुर जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 से अधिक फरियादियों की दास्तान सुनी। गंभीर बीमारों को आयुष्मान कार्ड न होने पर भी विवेकाधीन कोष से इलाज का भरोसा। अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा चिंता छोड़ें, सरकार है साथ। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर गरजते हुए कहा संविधान तोड़ने वाले लोग संविधान हत्या दिवस मनाकर ढोंग कर रहे हैं। लोकतंत्र की नींव हिलाकर संघीय ढांचा नष्ट करने वालों से सीख लेने की जरूरत नहीं। तृणमूल सुप्रीमो की तीखी बयानबाजी ने दिल्ली को कटघरे में खड़ा किया। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।